माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और टू अ न्यू वीडियो। टू आर न्यू वीडियो। सो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे। मतलब काफ़ी अलग टॉपिक पे थे, तो हमें लगा है कि यार एक साथ सारे क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं और सबके एक साथ ही जवाब देते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो। आज हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। हमने ज़्यादातर कलेक्ट कर लिए हैं। अगर इसमें कुछ भी रह जाता है तो लास्ट में आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है कि हम लोग जर्मनी में किधर रहते हैं और इंडिया में हम कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो गाइज, हम लोग जर्मनी में रहते हैं हैम्बर्ग के अंदर, और हम लोग इंडिया में, मैं हूँ राजस्थान से। मैं बॉर्न सपना हूँ, एक छोटा सा सिटी है MP। एमपी में। और उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है और निया हमेशा एक ही जगह रही है, बीकानेर। मैं राजस्थान में बीकानेर से ही हूँ। मैं वही। और मेरा बहुत शिफ्ट हो चुका है। सपना था, वहाँ से हम फैमिली दुबई आ गए थे, दुबई से वापस आए, तब मैं जयपुर, बीच में थोड़ा मेघालय हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका, और अभी फाइनली घर वाले कर्नाटक है। और थोड़ा टाइम में जयपुर भी आ जाएंगे तो हाँ। जयपुर, और इसका जयपुर, मेरा बीकानेर। हाँ, ये मान लो आप। नेक्स्ट जो सवाल है आप लोगों का वो ये है कि हम लोगों ने हमारी मास्टर्स किधर से करी। तो मैंने अपनी मास्टर्स बीकानेर से की थी, और मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई थी उसके बाद ही हाँ। अपनी शादी का हो गया था। हाँ। तो मेरे को याद है कि मैंने 6 महीने इंटर्नशिप की थी। मेरे को जैसे याद है, निया की मास्टर्स हुई थी, उसके बाद से वहीं पे इंटर्नशिप लगी थी 6 से 7 महीने और की। उसके बाद मैं शादी की तैयारी में लग गई थी सीधा। और यार मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई थी 2022 फरवरी में, और तब तक हम लोग का रिश्ता फाइनल, सब कुछ फाइनल हो चुका था। और मैंने मास्टर्स करी थी यहाँ पे ड्रेसिंग के पास एक गांव है फ्राइबर्ग करके, बुर्ग नहीं फ्राइबर्ग, ये वाली कन्फ्यूजन यहाँ बहुत होती है। तो TU फ्राइबर्ग में मैंने अपनी मास्टर्स करी थी। तो आकाश यहाँ पे आ गया था, उसका हाँ। स्टूडेंट लाइफ वगैरह सब इधर ही है। और जब तक निया आई थी तब तक मैं हैम्बर्ग शिफ्ट हो चुका था। हाँ। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये तो इतनी बार पूछा जाता है कमेंट्स के अंदर कि आपकी लव मैरिज है क्या, आपकी लव मैरिज है क्या। तो हम लोग बता देते हैं, हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज है। मैरिज है। तो बेसिकली जो मेरी मामी है वो इनकी मासी है। मतलब हम फैमिली वाले में ऐसा था ऐसे। हमारा। हाँ। और आकाश के पेरेंट्स को तो मैं जानती थी, हम फैमिली फंक्शन वगैरह में मिलते भी थे, लेकिन मैं आकाश से कभी नहीं मिली थी। हाँ, ऐसा होता था कि जैसे कोई फंक्शन हुआ ना, तो आकाश जिधर पहुंचता था उधर मैं नहीं आ पाती थी, या फिर जब मैं जाती थी तब आकाश नहीं तो आता था। बेसिकली ये हमेशा रहा है, तो हम लोग कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं मिले हम लोग, क्योंकि शायद हमारा बाद में मिलना लिखा था इसीलिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मनी में हाँ किधर किधर घूम सकते हैं। तो देखो, जो मुझे पर्सनली फेवरेट काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो जैसे हर एक स्टेट के कुछ सुंदर सिटीज़ बहुत होते हैं, जैसे ल्यूबेक हो गया, श्वेरिन, ज़ाक्सन में था तो ड्रेसडेन काफ़ी सुंदर था। तो ये सारी जगह ना हर एक स्टेट में ऐसे रहेंगी जहाँ का आर्किटेक्चर बहुत प्यारा होता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा मानो कि मेरे को थोड़ा बीच वाली वाइब चाहिए, तो फ्लेंसबर्ग और रोस्टॉक काफ़ी सुंदर है, जाने में मज़ा आता है और काफ़ी चिल आउट जगह है। लास्टली अगर आपको थोड़ा ऐसा हो कि यार मेरे को हाइकिंग पसंद है या थोड़ी माउंटेनियरिंग ऐसे सब करना है, तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी साउथ जर्मनी मिलेंगे। आपको थोड़ा फ्राइबुर्ग साइड या फिर म्यूनशन के साइड जाना पड़ेगा। उसके आसपास ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी देखो, हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि यार मई के ऑनवर्ड्स आना, अगर जर्मनी की साइड आ रहे हो घूमने के पर्पज़ में। समर टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता थोड़ा है। अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो डेज भी थोड़े लॉन्ग होने चालू हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा रहती है और घूमने का मज़ा भी आता है। अनलेस आपको ऐसा हो कि यार मेरे को स्नो एक्सपीरियंस करनी है, तब तो यार फिर दिसंबर जनवरी बेस्ट है, भर भर के स्नो मिलेगी। और दिसंबर में आ जाओगे तो क्रिसमस मार्केट भी दिख जाएगा। तो यार अगला सवाल आया कि जर्मनी में खाने के कौन कौन से आइटम्स हमें ट्राई करनी चाहिए। तो इसका मैं तो पहले निया को बोलूँगा, उसको कैसा लगा यहाँ के। मेरे को वैसे तो मेरे को घर का खाना ही पसंद है, लेकिन कुछ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, आपके आसपास आप लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ का अगर मैं बोलूँ ना, तो हमें अच्छा लगता है, यहाँ की ब्रेड्स बहुत अच्छी होती है। सही में, मतलब यार इतने टाइप की होती है, कोई किसी में बेसिकली कोई आलू की बहुत होगी, अलग प्याज अलग की होगी। टाइप। हाँ। हाँ, और उनको डिश के साथ ट्राई करो, इतनी टेस्टी लगती हैं। बोला जाए तो देखो, हम लोग को इतना अभी तक जर्मन फूड इतना नहीं अच्छा लगा, काफ़ी नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस ज़्यादा क्योंकि है। हम लोग है ना वेजिटेरियन है, तो इसीलिए। लेकिन अगर हाँ, आप नॉन वेज खाते हो ना, तो भर भर के बहुत ऑप्शंस है, सही में बहुत फिर ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अगर आपको नॉन वेज दिक्कत नहीं है तो भर भर के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। लेकिन एक चीज़ पक्का बोलेंगे कि अगर आप इनकी आके आके अलग अलग टाइप की ब्रेड जरूर ट्राई करना बेकरी में। हर दिन बेकरी में आपको, ऑलमोस्ट हर बेकरी फ्रेश ही बनाती है यहाँ पे। और खास करके जो उनके मीठे वाले होते हैं, मेरा तो फेवरेट है फ्रांस प्रोशन, जब से हैम्बर्ग में आया हूँ। मिया को यहाँ आके इतना अच्छा लगा, इसका जो ट्रिपल चॉकलेट मफिन मिलता है बहुत बहुत टेस्टी होता है वो, तो जरूर ट्राई और करना। वो आधे टाइम आउट ऑफ स्टॉक होता है। सच में, लेकिन जब भी मिल जाता ना, मैं जरूर लेती हूँ उसको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एज अ कपल, सिंगल, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है यहाँ पे। तो यार अगर हम लोग अपना बताएं तो हम लोग को एनी वे बिटवीन कोई भी मंथ 17 से 2,000 यूरो का रहता ही रहता है हमेशा। और
एज अ सिंगल डिपेंड करता है, सबसे बड़ा खर्चा आपका रेंट रहने वाला है, इंश्योरेंस रहने वाला है। उसके अलावा आपके ऊपर आप कितना भी खर्चा कर सकते हो या फिर कितना भी सेव कर सकते हो। अगर आपको इसमें पूरा डिटेल में देखना है तो हमने पूरा एक वीडियो बना के रखा है कि क्या क्या खर्चे होते हैं यहाँ पे आने के बाद में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके चेकआउट तो करना। उससे आप लोग एस्टिमेट कर लेना। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका लोगों का वो ये है कि यहाँ पे रहने के बाद में हमने कभी रेसिज्म फेस किया है क्या? तो यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट और जब से मैं जॉब में घुसा हूँ, मेरे को आज तक ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं फेस करना पड़ा। अब सुनने में मैंने बहुत बार सुना है। इसका शायद कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट लकीली मेरे को आज तक नहीं हुआ। शायद इस वजह से भी क्योंकि मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज आती थी, तो मुझे इंटीग्रेट करने में भी दिक्कत नहीं हुई। ये भी हो शायद सकता है, शायद ये हाँ। वजह हो सकती है। और खासकर देखो जॉब में आने का तब तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जॉब पे सिर्फ तुम्हारी स्किल्स पे सब कुछ डिपेंड होता है। कंपनीज बिल्कुल भी तुम्हारे इस पे जज नहीं करते कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या हो। इस पे कोई जजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम काम अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये तेरा कैसा रहा अभी तक? मेरा यहाँ पे आने के बाद में मैंने ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। मेरे को ऐसा कभी लोगों की तरफ से ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब बहुत अच्छे लगे, फ्रेंडली है। और मेरे को एक तो हमेशा फनी लगता है कि इसको फिर भी ऐसे कोई मिल जाता है जो इंग्लिश में चेंज स्विच कर देता है। मतलब मैं कभी भी मेरे को बात करनी होती है या काश मेरे साथ में नहीं होता ना, मेरे को अच्छे लोग ही मिलते हैं जो मेरे से इंग्लिश में बात करते हैं। और उनको भले ही पता है कैसा भी वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहे हो, लेकिन वो इतने अच्छे से हेल्प करते हैं ना, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी। पता नहीं भाई, मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं। कसम से यार, नए आए थे, मेरे को ध्यान है। मतलब मैं और मेरा रूममेट पहला दिन था, हम लोग घुसे तो हमारे साथ का एक और बंदा था, उसने हम लोग के लिए एक अपॉइंटमेंट ले रखी थी हमारे हाउस मास्टर से। और उसने अच्छे से सब कुछ ले रखी थी। उसने बोला भाई इतने बजे पहुंच जाना। और हम लोग शायद 9 बजे बस अपने घर में एंटर कर रहे थे, बिल्डिंग में, घर में भी नहीं, और नीचे मिल गया वो। और उसने जर्मन में बोलना चालू किया। अच्छा, हम दोनों के पास B1 था उस टाइम पे। भगवान कसम से एक चीज़ सुनाई दी थी, टर्मीन और 12 बजे, बस। इसके अलावा हम दोनों को कुछ नहीं सुनाई दिया। और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, या बोल दिया। और फिर हमें कॉल आ रही, भाई तुम लोग ने अपॉइंटमेंट जल्दी करवा दी। हमने बोला भाई ये कब हुआ, हमें तो समझ ही नहीं आया। और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, यार पढ़ी तो दी। कसम से ये तो बहुत ही अजीब हुआ था पहले दिन। तो कभी क्या लगता है, देखो नहीं आती तो रिक्वेस्ट कर लो, टूटी फूटी बोल दे, तुम्हारा काम निकल जाएगा। बोल लेते हैं यार ऐसे। मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो यार ये वाला क्वेश्चन हम लोग को बहुत लोगों से मिला है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई काम करने वाले या फिर कोई भी न्यू कमर हो जो जर्मनी आना चाह रहा हो, कि जर्मनी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐसा आपको जर्मन में कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो पहली बात, ये चीज़ ना बहुत वेरी करती है। एज अ स्टूडेंट आप अगर किसी ऐसे कोर्स में आ रहे हो जिसमें मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश का है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ना पढ़ाई में ना यूनिवर्सिटी में। क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि साथ में आपको एक पार्ट टाइम करना पड़ता है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी में अगर कोई हीवी जॉब नहीं मिल रही, तो आपको बाहर जाके ये जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी। रफली इन सब के लिए B1 करना बहुत ज़रूरी है। आज के पॉइंट पे मैं किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करूँगा कि बिना B1 के यहाँ पे आ जाओ। नहीं भाई, नहीं काम निकलता है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके भी बोलना पड़ेगा, तभी तुम इतना करके आना। इसके बिना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपको पता है कि आपको जर्मनी में जॉब करनी है, और देखो स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ईजी होता है, वो यहाँ पे आके थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके B2 C1 तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे आ रहे हो, तो ईदर मेक श्योर कि आपके पास कोई जो कंपनी का ऑफर हो कि वो पूरी तरह ही उनका, लेट्स से उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो वर्किंग की, तब आपको बहुत ईजी रहेगा सब कुछ काम करने का, अपने कलीग्स का फिर तो कोई डिस्कशन दिक्कत ही करना। नहीं। एग्जैक्टली, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपको आप आराम से चिल में कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि यार मैं यहाँ आ जाऊँ जॉब वीज़ा लेकर, तो बात ऐसी है, अगर 1000 जॉब निकल रही हैं तो 50 इंग्लिश की होंगी, 950 में जर्मन लगेगी। ये सिंपल सा रेशियो है। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बिना जर्मन किए हुए या बिना बेसिक जर्मन किए हुए वो जर्मनी आ जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे साइन भी जर्मन में होने वाले हैं। ऐसा मत समझना कि ऐसे करके निकल जाओगे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि मतलब कितनी हार्ड होती है इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश से कितनी वो मैच करती यार, है? पता है ओवर द टाइम अभी जितना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, जर्मन जहाँ जिस लेवल, अब तो जैसे अपन हिंदी और इंग्लिश मिक्स नहीं कर देते थे, देखो बात करते हुए मिक्स हो रही है, वैसे ही जर्मन में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं। ना करके 20-25% होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि इंग्लिश से ही उठाए होते हैं और सिमिलर ही साउंड करते हैं। लेकिन हाँ, जब आप सीख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरी नई तरह की ग्रामर, पूरे ऐसे। देखो मैंने तो सिंपल सब रखा कुछ था। नया ही लगता है, बिल्कुल ऐसे कुछ सुना हुआ नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। लकीली अल्फ़ाबेट सेम है, बहुत तो कुछ अलग होते हैं, बट ज़्यादातर नहीं अल्फ़ाबेट सेम है। हिंदी से सेम है। हाँ
हाँ इंग्लिश एग्जैक्टली, से नहीं है। वैसे इंग्लिश से नहीं कह रहा है, हाँ, लिखने में फिर भी सेम है, बट मेरे मुताबिक जर्मन को इंग्लिश से मत कंपेयर करो, हिंदी से फिर भी कर सकते लेकिन इंग्लिश से तो नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदी से कंपेयर करोगे ना उतनी तुम्हारे लिए जर्मन ईजी हो जाएगी। अब मेरे को नहीं पता भाई, तुम मराठी गुजराती से करोगे, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ हिंदी का बता सकता हूँ। तो बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं हिंदी में काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो दिमाग में हमेशा या तो हिंदी से कन्वर्ट करके अगर कर रहा था तो मेरे को उस टाइम ज़्यादा ईजी पड़ रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हमारी जॉब क्या है, सैलरी क्या है, इस पे इतनी बार आ रहा था ना ये वाला तो बहुत बार था। मैं जॉब का तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं किन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ एनडीए साइन होते हैं, तो आप बेसिकली किसी की भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं बता सकते हैं। मैं और इसी रीजन की वजह से आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई नहीं और कर पा रही और थी। ख़ास करके सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं। बेसिकली मैं कंसल्टिंग में काम करता हूँ और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमेशा काम वेरी होता रहता है। और जहाँ तक बात रही सैलरी की, तो खर्चा पानी निकल बहुत जाता आराम से आराम निकल से। जाता है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर आप जब स्टूडेंट लाइफ से जैसे हाँ, वर्किंग अग लाइफ में स्विच होते हो तो देखो तो बहुत बहुत वेरी करता है। अगर आप इंडिया से बिना एक्सपीरियंस के आए हो, तो बहुत चांसेस है कि आपको थोड़ी सैलरी 45 से 55 की रेंज में मिले, अनलेस हाँ, यू हैव डन समथिंग सो स्पेक्टेकुलर, बट यूजुअली इस रेंज में आपको सैलरी मिलती है अगर आपने सिर्फ एक मास्टर्स और बैचलर्स किया हो और विदाउट वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस से मेरा मतलब स्टूडेंट ही भी इंटर्नशिप इनका नहीं है, मेरा मतलब प्रॉपर जॉब का है। पर अगर आप कुछ एक्सपीरियंस लेके आए तो हाँ, बहुत हाई चांसेस है आपको स्टार्टिंग में 60-65 मिल जाएगा जर्मनी में। हाँ, तो मैं अपना बता देती हूँ गाइस। तो अभी मेरी लैंग्वेज भी चल रही है, साथ में अभी मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान दे रही हूँ। मतलब काफ़ी लोगों को लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन नहीं है। कंटेंट सोचते रहना, एडिटिंग करना, बहुत टाइम लगता है इन सब में। यार जब जब मैं साथ में बैठता हूँ, मेरे को लगता है अच्छा इतनी तो इसको स्क्रिप्ट लिखनी है, इसको इतनी देर वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर उसको देखना है कि कहाँ पे वीडियोस को ओवरलैप करना है, ओ भगवान। तो उसके साथ में फिर मैं अपना घर भी संभालती हूँ। अच्छा, वहाँ मैं हेल्प ही नहीं करता। हाँ, मतलब आकाश की हेल्प के साथ मैं घर संभालती हूँ। हाँ, तो 50-50 बोलो। इसके अलावा जो हम लोग को काफ़ी यूजली मतलब इसके तो इतने डीएम आते हैं कि यार आप लोग ये बताओ कि जर्मनी आ कैसे सकते हैं। अगर मेजरली बताऊँ तो जर्मनी आने के यहाँ पे 3 तरीके हैं, जो जितना मेरे को लगता है बहुत सिंपल है। पहला कि आप यहाँ ऐसा स्टूडेंट आ रहे हो मास्टर्स करने, अगर आप मास्टर्स के बाद डिपेंडिंग अगर आपको यहाँ पे रुकना है कि नहीं रुकना, अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे रुकना आपकी चॉइस है। दूसरा कि अगर आप इंडिया में बैठ के आप कंपनी के किसी का जो जर्मन कंपनी है उनके इंटरव्यूज आप क्रैक कीजिए, वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑफर देंगे। ये मास्टर से भी आसान है ऑब्वियसली। इसमें आपको पता होता है कि कंपनी पे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उनको पता है कि आपके पास कितनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, कितनी नहीं है, आपके क्वालिफिकेशंस क्या है। ये वाला चेंज जितने भी मैंने सुने हैं, मतलब मेरे कलीग से, ये वाला चेंज सबसे मुश्किल रहा है, क्योंकि अगर आप सिंगल है तब तो ऑब्वियसली आपको फिर भी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप मैरिड हैं, आप दोनों, अगर आपके बच्चे हैं तो पूरा का पूरा रिलोकेशन होने वाला है, क्योंकि उनकी भी स्कूल छूटेगी। यहाँ पे ज़्यादातर स्कूल्स जो पब्लिक स्कूल थे सब कुछ जैसे अपन इंडिया में पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ जर्मन में पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का। और इंडिया में जैसे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और अपने को एक एडिशनल लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा मान के चलिएगा कि आपके लिए बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड रहेंगे। तीसरा जो है, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ये प्रोफिशिएंसी। और अभी ही रिसेंटली चांस वीज़ा भी आ गया है, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा है। उसमें आपका ये होता है कि आप अपना पॉइंट बेस पे आपका देखा जाता है कि आपके कौन कौन से आपने कितने पॉइंट अचीव किए हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इन सब के बेसिस पे रहता है और कुल मिला के आपको इसका पॉइंट मिलता है। इसको लेके आप सीधा 1 साल जर्मनी आ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जब जर्मनी आने के बाद में आप एक अच्छा हाउस हाउस ढूंढ लो, जो बेसिकली फैमिली डॉक्टर होता है, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको आगे भी किसी एक्सपर्ट को रेफरेंस कराना हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल हाँ, होते हैं इन सिचुएशंस में। और कोशिश करना इंग्लिश में बात करने वाले मिल जाएँ। और थोड़ा अगर मुश्किल है। मुश्किल है थोड़ा, बट मेरे को मिल गए थे। और अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। और बाकी इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है कि कैसे मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरे को कैसे मिले और ये सब। तो वो वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाके चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो आप लोगों का सवाल था वो ये था फैमिली प्लानिंग के लिए। तो
अभी तो हम देखो हम दोनों की एक ही अभी हमें प्रायोरिटी पूरा यूरोप घूमना बस है। अभी हमारी यही प्रायोरिटी सबसे पहले। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग एक दूसरे पे ध्यान देना चाहते हैं, अभी हम लोग इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं। सही में हम लोग चाहते हैं एक बार जितनी जल्दी हम लोग खुद को सेटल कर पाए पहले अच्छे से, और सच में ये प्रायोरिटी भी हमारी कि अच्छे से ये सारी कंट्रीज कवर कर लें। सब मेन तो हमारी यही है। उसके बाद में वैसे आप लोगों को बताऊँ ना, तो अभी हम लोग इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। नहीं, इस बारे अभी में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं और ना ही हमारे ऐसे दिमाग में भी आता है। और लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हम लोग इस बारे में पहले अच्छे से प्लानिंग ही करेंगे। तो ये थे आप लोगों के सभी सवाल जिनका आंसर हमने कर दिया। इसके अलावा कुछ भी रह गया हो जो हमसे मिस हो गया हो, और आप लोगों ने बाहर स्नोफॉल हो रही है, अरे हाँ, ओके। चालू हो गई। मेरा भी ध्यान गया, मेरे को लगा ऐसे उड़ता हुआ क्या गिर रहा है। कुछ भी क्वेश्चंस रह गए होंगे ना, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पे हम आप लोगों का रिप्लाई कर देंगे। जो मेन हमें लगे ना कि जो बार बार आ रहे थे, उनका हमने सबका आंसर इस वीडियो में कर दिया। और होपफुली आपको ये सारे आंसर सेटिस्फैक्टरी लगे हो, और अगर आपको कुछ और भी हो तो एज यूजुअल आप डीएम कीजिए, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में तो वही। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक टेक केयर। केयर।